इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीक्षिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटना परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। पुरुषार्थ का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, स्वतंत्र स्वाधीनता का प्रतीक है और जंगल में राजा बनकर के रहने का प्रतीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जंगल का राजा कहीं कोई महाराजा बनकर के न आ रहा हो। अद्भुत बात, जंगल में राजा बनकर के रहता है। शायद ऐसा कोई जीव अपने घर में आए जो यदि घर में रहे तो राजा के रूप में रहे और घर छोड़ दे तो महाराजा के रूप में रहे। ऐसी कल्पनाएं कर रहे, ऐसी चर्चाएं कर रहे, पर स्वप्न तो स्वप्न होते हैं। इनका क्या, आए और गए। ऐसी बात करते हुए समय को प्रसन्नता पूर्वक दोनों ने टाल दिया, लेकिन परिणाम क्या निकला? स्वप्न सार्थक हुए, स्वप्न सच निकले। शिशु का जन्म हुआ। शिशु का जन्म भी कब हुआ? जब देश में परतंत्रता की स्थिति थी, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सन और तारीख के अनुसार विद्याधर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 10 अक्टूबर 1946। 1946 का समय तो परतंत्रता का था। सारा देश परेशानी में था, संकट से जूझ रहा था, स्वतंत्रता के नारे लगा रहा था, आजादी पाने की भावना भा रहा था, देश का नेतृत्व हो रहा था, जनता जागरूक हो रही थी। ऐसे समय में, उस परतंत्रता के समय में विद्याधर का जन्म हुआ। लेकिन परतंत्रता के समय में तो जन्म हुआ, पर जन्म लेते ही 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। यहां अक्टूबर और वहां अगस्त, सितंबर अक्टूबर को अभी 2 महीने बाकी हैं। 15 अगस्त आते आते 47 का 46 तो खत्म हो गई, लेकिन 47वें सन में 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। कि आगामी भवों में जो स्वयं अपनी आत्मा के कर्मों को पराजित करके, नष्ट करके स्वयं आत्मा को आजाद, स्वतंत्र और मुक्त करेंगे, ऐसे मुक्ति दूत के जन्म लेते ही देश परतंत्र कैसे रह सकता है? कुछ ही समय में मुक्ति दूत का आना हुआ नहीं कि देश भी अंग्रेजों से मुक्त हो गया। देश भी अंग्रेजों से मुक्त हो गया, राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। तारीख और माहों के साथ वर्ष की चर्चा कर ली, परतंत्रता और स्वतंत्रता की चर्चा कर ली, लेकिन तिथियों की बात करें तो गजब का तालमेल बना। भाद्रपद संपन्न हुआ, पर्वराज पर्यूषण जैसी प्रभावना संपन्न हुई और
भाद्रपद संपन्न होते ही कुंवार का महीना आया। कुंवार के महीने में भी बाकी कोई तिथि नहीं, कुंवार का अंतिम दिन, कुंवार माह की, आश्विन माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा की तिथि। और पूर्णिमाओं में भी हर महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन हर महीने की पूर्णिमा में और कुंवार के माह की पूर्णिमा में अंतर है। हर महीना की पूर्णिमा को कुछ अलग अलग भी कहा जाता होगा, लेकिन आश्विन कुंवार माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा, माहों में शरद का महत्व है, शरद ऋतु का महत्व है। शरद ऋतु का वर्णन शास्त्रों में, साहित्य में बहुत आता है। प्रकृति की छटा अद्भुत रहती है, और शरद पूर्णिमा से प्रकृति की छटा का संबंध तो है ही, लेकिन रात्रिकालीन शुभ्र ज्योत्सना का भी बहुत बड़ा संबंध है। पूर्णिमा की रात्रि में अंधेरा खोजने पर भी कहीं दिखाई नहीं देता। आप खोजना भी चाहो तो अंधेरा कहीं मिलेगा नहीं, बल्कि उजाला इतना मिलेगा, उजाला इतना मिलेगा कि आपके हेलोजन और मरकरी लाइट भी उसके सामने फेल हो जाएगी। उजला 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 उजलापन शरद की पूर्णिमा में रहता है। इसलिए शरद की पूर्णिमा का महत्व। शरद की पूर्णिमा में भी समय कौन सा रहा? 11:50 बताया जाता है, और लगभग यही सही है। 11:50 का समय रात्रि का कैसा रहा होगा? रात्रि 11:50 का समय 12 बजे के आसपास का समय माना जाएगा, और 12 बजे के आसपास का समय एक तरह से मध्य समय माना जाएगा। और मध्य का समय जब भी आता है तब प्रचंडता को, उत्कृष्टता को लेकर के होता है। सूरज यदि चढ़े तो मध्य का सूरज, मध्याह्न का सूरज अपने पूरे स्वभाव पर रहता है, और चंद्रमा जब चढ़े तो मध्य रात्रि का चंद्रमा भी अपनी चांदनी के साथ पूरे स्वभाव पर रहता है। इसी समय में उनका जन्म हुआ, और इसी समय में जन्म होने का भी कारण बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मध्य रात्रि के उजाले में जन्म लेने का मतलब है कि वो पंच परमेष्टियों के मध्यम पद पर आसीन होने वाले रहेंगे। 2 परमेष्टि ऊपर है, 2 परमेष्टि नीचे है। मध्यम परमेष्टि आचार्य परमेष्टि रहे, और ऐसे मध्यम परमेष्टि आचार्य पद को सुशोभित करने वाले जन्म का समय मध्य रात्रि, चंद्रमा की पूर्ण ज्योत्सना, चांदनी से भरी पूरी रात, वातावरण शांत, कोलाहल कहीं पर भी नहीं। मध्य रात्रि के समय का संदर्भ उनके परिवार की कोई एक गृहिणी जो उनके निकट की ही रही हैं। महावीर भैया कहते हैं, उन्होंने बताया था कि जब विद्याधर का जन्म हुआ तब सामने ही स्थित रहने वाली एक दरगाह, वहां की रात में घंटे बजते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब यहाँ जन्म की बात आई तो घंटे बज रहे थे, तो इतने इतने घंटे वहां पर सुनाई दिए। ऐसी बात उन्होंने परिवारी जनों को सुनाई। वो उस पीढ़ी की रही होंगी, उन्होंने इस बात को सुनाया। मतलब घंटों की आवाज से भी उन्होंने ध्यान लगा, समय का अंदाज लगाया कि कितने बजे होंगे, आदि आदि। 11:50 का समय सुनिश्चित किया गया है। विद्याधर जी के जन्म के बारे में एक बात थोड़ी सी लोग समझ भी रहे हैं, और थोड़ा सा
अस्पष्ट जैसी भी लग रही है। कहीं कहीं पर पढ़ने में, कुछ पुस्तकों में भी पढ़ने में आ जाता है, कुछ चर्चाओं में भी आ जाता है कि विद्याधर जी का जन्म तो पास के अस्पताल, चिक्कोड़ी के अस्पताल में हुआ। ठीक है, ऐसा संदर्भ जुड़ा है, लेकिन महावीर भैया से मैंने बात की, महावीर भैया क्या इसमें बात हो सकती है? आपको भी तो जानकारियां होंगी, आपने भी तो परिवार में सुना होगा। तो महावीर भैया ने सुनाया, महाराज जी ऐसी बात थी कि विद्याधर जी के जन्म के पहले महावीर भैया का जन्म हुआ, या और भी जो एक दो संतानों का जन्म हुआ जिनको असमय में ही कम उम्र के कारण जाना पड़ा। तो ऐसी अवस्थाओं में प्रसव के समय में कुछ मां को कष्ट महसूस होता रहा था और अनुकूलताएं उतनी बनी नहीं। तो मल्लप्पा जी पिताजी ने तय करके रखा था कि अब की बार जो प्रसूति का समय आएगा तो ऐसे समय पर अपन को सावधानी रखना चाहिए, ताकि मतलब अनुकूलता से ही जन्म हो। ऐसा सोच करके बोले इस बार के समय पर ये इंतजाम करके रखा था कि एक छोटी सी गाड़ी कहीं से बुला करके उन समयों में रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत ही गाड़ी से चिक्कोड़ी हॉस्पिटल चले जाएंगे। अपन को घर पर रिस्क नहीं लेनी है, चिंता की स्थिति है, पहले अनुभव थोड़े ठीक नहीं रहे हैं। ऐसा सोच करके मल्लप्पा जी ने गाड़ी वालों को समय जो साधन होते थे कह करके रखा था कि भाई जब जैसी जरूरत पड़े आप अस्पताल तक पहुंचा देना। तो ये सब पहले से तैयारियां चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि इस बार जब समय आया तब कोई ऐसे तकलीफ की स्थिति नहीं बनी, कोई लक्षण दिखे नहीं, कहीं कुछ ऐसा लगा नहीं कि कोई तकलीफ या कोई कष्ट का समय, अथवा जब होगा तब देखेंगे। लेकिन सामान्य अवस्था में ही एक दिन ऐसे ही सामान्य से जन्म हो गया। जैसे ही जन्म हुआ तो जल्दी गाड़ी बुलाओ, आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गांव में उतने साधन नहीं है। तो फिर परिवार सहित गाड़ी में और उनको अस्पताल, ताकि उचित प्रबंध हो, शिशु स्वस्थ रहे, कोई परेशानी ना हो, डॉक्टर से चेकअप वगैरह करा लिया जाए, आदि आदि। तो उसी स्थिति में तुरंत ही गाड़ी से पास में ही, चिक्कोड़ी पास में ही है, वहां पर वहां के शासकीय अस्पताल में ले गए और वहां पर जब सभी को दिखाया, वहां पर उपस्थित करा लिया गया। तो जो चेकअप किया नर्सों ने, जो डॉक्टर ने देखा, तो उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाला बताया। बोले शिशु एकदम स्वस्थ है और उसका वजन लिया तो सामान्य बच्चों के वजन से भी अच्छा वजन स्वस्थता के प्रतीक में उनका पाया गया। तो परिवारीजन सुन करके बहुत खुश हो गए और निश्चिंत भी हो गए। अस्पताल में ऐसा होने का संदर्भ तो जुड़ा है, लेकिन महावीर भैया तो कहते हैं कि जन्म तो घर पर ही हो गया था, इसलिए बहुतायत मान्यता यही हो रही है। कुछ मान्यता में अस्पताल की भी चर्चा जुड़ गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि अस्पताल क्या इतिहास बनेगा। अस्पताल की जगह घर, वह सदलगा का भवन घर ही इस इतिहास से जुड़े, इसलिए सदलगा का उनका मकान ही जन्म स्थल के रूप में माना जा रहा है और मानना भी चाहिए। मेरा भी ऐसा भाव है। इस तरह से जन्म का संदर्भ उनकी तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे विद्याधर जी का नामकरण भी और अलग अलग तरह से हो सकता था, लेकिन नामकरण को लेकर के जब आगे चर्चा आई तो परिवारी जनों ने, सभी ने ये सुनिश्चित किया कि मां श्रीमंती बार बार पूजा की भावना लेकर के अक्की बार जाया करती थी। उन्होंने बहुत पूजाएं की, उन्होंने उस क्षेत्र की बहुत वंदना की, उन्होंने वहां पर बहुत सारे विधान किए हैं और उसके साथ ही से पुण्य के योग से यदि विद्याधर का जन्म हुआ है या जन्म हुआ है शिशु का, तो इनका नामकरण भी उसी क्षेत्र के इतिहास से जोड़ करके किया जाए। उस क्षेत्र पर मुनि विद्यासागर जी का इतिहास जुड़ा हुआ था,
इसीलिए उस बालक का नाम परिवारीजनों ने मल्लप्पा जी की प्रमुखता से यही नाम सुनिश्चित किया कि इस शिशु का नाम विद्याधर रखा जाएगा। विद्याधर भी अपने आप में जैन ग्रंथों का एक विशेष शब्द है। विद्याधर वो होते हैं जो अनेक विद्याओं के स्वामी होते हैं, अनेक क्षमताओं के स्वामी होते हैं। मुनि विद्यासागर जी का इतिहास अक्की बाढ़ से जुड़ा हुआ है। विद्यासागर जी की समाधि स्थली पर जाकर के मां ने बहुत भावनाएं पूजाएं की। उनके प्रतिफल स्वरूप यदि उनकी भावना से इस तरह के स्वस्थ शिशु का जन्म हुआ है तो उन्हीं मुनि को याद करते हुए विद्याधर नाम रखा गया। और फिर जब विद्याधर नाम रखा गया तो फिर हम सभी उसी को तो सुन रहे हैं। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। ये अमर कहानी विद्याधर से विद्यासागर तक की यात्रा की है। और विद्याधर के जन्म के समय कैसा आनंद नगरी में आया होगा, कैसा आनंद परिवार को आया होगा। जिस अस्पताल में जाकर के शिशु का चेकअप किया गया, कराया गया, डॉक्टरों ने एकदम स्वस्थ घोषित किया। स्वस्थता के लक्षणों में बच्चों के उस समय के वजन से भी कुछ अच्छा वजन पाया गया, सुंदर स्वरूप दिखाई दिया, आदि आदि। तो सुन करके देख करके उस समय सभी को अपार आनंद की अनुभूति हुई, हर्ष का अनुभव हुआ। माता पिता की खुशी का तो क्या कहा जाए, उसका तो कोई पार ही नहीं रहा होगा। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग बहुत बढ़िया स्तुति करते हुए तीर्थंकर की मां का गुणगान करते हैं और कहते हैं, स्त्रीणाम सतानि सत्सो जनयंती पुत्रान नान्या सुतः तदुपमम जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्रश्मि प्राचेयो दिग्जनि यतिस्फुर दंसुजालम। ये तो पूरब दिशा की ही महिमा है जो कि सूरज जैसे प्रतापी सूर्य के लिए धारण कर लेती है। बाकी दिशाएं तारा तरैयाओं को तो कोई भी धारण कर सकते हैं। तारा तरैयों का उजला, नक्षत्रों का उजाला छोटा छोटा टिमटिमाता सा रहता है। तो ऐसे नक्षत्रों के लिए, ऐसे तारा तरैयों के लिए तो कोई भी दिशा धारण कर सकती है, पर प्रतापशाली सूर्य को तो पूर्व दिशा ही धारण करती है। इसी तरह से नारियां 100 पुत्रों को जन्म दे सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हे भगवान आदिनाथ स्वामी, आप जैसे प्रतापी पुत्र को जन्ने वाली माता तो इस धरा पर कोई मरु देवी जैसी बिरली ही होगी। साधारण पुरुषों के लिए, इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि साधारण पुरुषों के जन्म में तो कोई भी माताएं आगे आ जाती हैं, लेकिन विद्याधर जैसे पुण्यशाली प्रतापशाली शिशु को जन्म देने का पुण्य, जन्म देने की पात्रता तो श्रीमंती मां के लिए ही भाग्यदायिनी हुई है। समय आपका हो गया है। संत शिरोमणि प्रवचन माला का आनंद आप ले रहे हैं। निरंतर आप ऐसे ही अनछुए पहलुओं को सुन करके, समझ करके उनका आनंद लें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के प्रयाजक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटना परिवार।
अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।